हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अब आपको पता ही है कि एक तो आपके मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि एक अखबार की एक खबर ने ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना दिया है। और मैं कोई ऐसा पहला यूट्यूब पर नहीं हूँ जो इस बात को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आपने अखबार में कहीं ना कहीं से पढ़ लिया होगा, बहुत सारे यूट्यूब पर आपने देख लिया होगा, ज़्यादातर यूट्यूब वालों ने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। हो सकता है मैं तो आपको बिल्कुल सबसे लास्ट में ही बता रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कमेंट आ रहे थे तो मैं वहाँ रिप्लाई कर देता हूँ वैसे, लेकिन मुझे लगता है तो मैं इसके ऊपर मुझे लगा वीडियो ही बना के बता दूँ। तो आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी इतनी चल रही है उस चर्चा को लेकर के, और आपकी जगह अगर मैं होता तो मेरे दिमाग में भी चलती। आप बिल्कुल सही हो, अपनी जगह पर गलत नहीं हो, क्योंकि भर्ती ऑलरेडी इतनी लेट हो चुकी है कि किसी भी चीज़ का एक इंतजार करने की एक जो लिमिट होती है ना, एक गुंजाइश होती है, वो खत्म हो चुकी है। तो आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, कहीं पर आप बिल्कुल गलत नहीं हो। आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी चल रही है या नहीं चल रही है, अब तो भर्ती का भी दिमाग में डाउट आने लगा है कि 2023 में आएगी या नहीं आएगी, अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। जैसा कि आप सबको पता ही है, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे आप सबने देख ही लिया होगा वो अखबार की जो कटिंग आई थी कि आपकी जो पेपर कराने के लिए जो कंपनियों का चयन किया जाना था वो अभी तक नहीं हुआ है। हालांकि ये अब तक अंधकार में थी ये बातें कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा, फरवरी लास्ट तक आ जाएगा, कभी मार्च में आ जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर मन में ये था कि हो सकता है अब तक बोर्ड ने कंपनी का चयन कर लिया होगा, लेकिन अब जाके ये खुलासा हुआ कि बोर्ड के द्वारा कंपनी का चयन अभी तक नहीं किया गया। उसका रीजन भी बताया आपको कि कंपनी ही नहीं मिल रही है उसको, भर्ती बोर्ड को। एक कंपनी ने जैसे तैसे अपनी निविदाएं प्रस्तुत की वहाँ, उसको भी भर्ती बोर्ड ने मतलब उसके लिए एक मतलब आपको पता है कि एक सिलेक्शन प्रोसेस की एक प्रक्रिया होती है, कम से कम 2 तो कंपनी होनी चाहिए। उसमें से भी एक कंपनी मिली इनको, पहले उसने अपना एप्लीकेशन दे दिया, बाद में उसने भी निकाल लिया बाहर, क्योंकि उसको भी डर है कि मेरे ऊपर भी ये काला धब्बा नहीं लग जाए। जिस तरीके से आप आज के टाइम पर देख ले, धांधलीबाजी देख रहे हो चल रही है, उसको अपना डर था कंपनी का, इस वजह से उसने ये निकाल लिया। तो ये तो हुई शॉर्ट में बात, इसका आपको पता ही है, आपने स्क्रीन पर देख ही लिया, अखबार में आपने पढ़ ही लिया होगा किस किस तरीके से आपकी ये जो न्यूज़ है वो आई थी अखबार में। अब हम बात करेंगे जो सबसे ज़रूरी है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो वो है आपकी चक्र प्रकाशन की। इस बुक से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, और अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। इन दोनों बुक को आप अपने ऑनलाइन लिंक से खरीद सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप इनको खरीद सकते हैं। और ये आपको सभी बुक अपने किसी भी ऑफलाइन बुक स्टोर पर भी मिल सकते हैं। तो देखिए, चलिए हम बात करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे जो आपका सबसे बड़ा डाउट बना होगा, क्या अब भर्ती 2023 में नहीं आएगी। तो देखिए, एक प्रश्न तो आपका ये हो गया, और दूसरा अपनी ओर से मैं बताऊंगा आपको कुछ। रही बात भर्ती की, बात सिर्फ भर्ती आने की चल रही है, तो 2023 में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये 100% आएगी आपकी 2023 में भर्ती। ठीक है, ये आपकी भर्ती 2023 में 100% आएगी। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल ही दीजिए। अब बात आती है दूसरा पॉइंट ये कि क्या ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, क्या ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी पूरी। तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि ये भर्ती कंप्लीट होगी या नहीं होगी। लेकिन अब इसकी जो एक रिपोर्ट जो आई है, मतलब अखबार में जो चर्चा का विषय जो बना हुआ, उसको देखकर ये पता चल गया कि ये भर्ती 2023 में तो आ जाएगी, लेकिन ये कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। इससे तो बिल्कुल लग रहा है कि ये जो इनकी बात थी कि जॉइनिंग दे देंगे 2023 के दिसंबर तक, तो अब बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है कि 2023 तक जॉइनिंग इनकी हो पाएगी। बिल्कुल किसी भी तरीके से लग क्या रहा है, आप बिल्कुल है ही ऐसा कि 2023 में ये भर्ती कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन 2023 में आपकी भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन मैं आपसे बस यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ इसके साथ साथ, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई में आपको हर वीडियो में एक मेरी बात एक बिल्कुल ऐसी कॉमन है, सेम मिलेगी कि पढ़ाई आपकी कभी भी खराब नहीं जाती। आपको पता है SSC GD के आपके एग्जाम चल रहे हैं, अगर आपने अब तक यूपी पुलिस के लिए भी तैयारी की होगी तो वो GK, मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपके सब SSC GD में काम आ रही होगी। तो ये गलती मत कर देना आप कि मैंने आपसे बता दिया कि ये भर्ती मतलब कंप्लीट नहीं होगी लेकिन आपकी भर्ती आएगी, तो ऐसा सुन के आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें। ये बहुत बड़ी भूल होगी अगर आपने ऐसा कर दिया हो। तो जो बात है मैंने बस वो बताया, आपकी पढ़ाई हमेशा काम आएगी, आपके हर एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, ये तो रही ये बात। अब बात आती है कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, बीच बीच में
तरह तरह की न्यूज़ मिलती रहती हैं। कभी तो लगता है कि मिलेगी, कभी लगता है नहीं मिलेगी, वैसे उम्मीद रहती है कि मिलेगी। लेकिन अब आपके फेवर में एक न्यूज़ है, आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको पता है कि सीआरपीएफ के लिए जो उसके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फॉर्म निकले थे, उसमें एज की छूट दी गई है दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा। तो जब ऐसा कोई भी हाईकोर्ट के द्वारा ऑर्डर आता है तो उसके बेसिस पे दूसरी जगह वो कॉपी दिखा करके कि इस तरीके से वहाँ एज में छूट दी गई है कोरोना काल की वजह से, कि तब से भर्ती नहीं आई थी, इस वजह से वहाँ भी 3 साल की छूट दी है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। और इस हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, उस पर सबकी नज़र है। जैसे ही कोई भी चर्चा का विषय बनेगा तो वो मतलब वहाँ जरूर बात उसके जरिए वहाँ तक पहुँचाई जाएगी आपकी एज में छूट के लिए। तो पूरी उम्मीद है कि आपको छूट मिलेगी। लेकिन बस बात वही है, 100% सही तो तभी होता है जब ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले तो इंतजार यही रहेगा कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए। वैसे उम्मीद है आपकी एज में छूट उसमें मिल जाएगी। अगर कोई मतलब कुछ गड़बड़ भी हुई तो इसके बेसिस पे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा ही। तो दोस्तों बस मुझे यही जानकारी देनी थी आप सबके लिए आज की वीडियो में। इसमें बाकी तो आपको सबको पता ही है कि भर्ती बोर्ड ने क्या कहा है, उसको कंपनी कोई पेपर के लिए मिली या नहीं मिली। लेकिन मेरे इस वीडियो का सार बस एक ही है कि 2023 में वो भर्ती आपकी आएगी या नहीं आएगी। तो आपकी जो 2023 में भर्ती है वो 100% आएगी। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कोई भी डाउट अपना कमेंट करके बताएं, मन लगा करके पढ़ें, स्वस्थ रहें, अच्छे तरीके से रहें। पीएचटी चल रहा है, पीएचटी दीजिए अपना सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का। अगर आपका हो तो, नहीं हो तो अपनी तैयारी करिए। एसएससी जीडी का एग्जाम, एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए। कोई भी डाउट है मेरे लिए कमेंट करिए। तो दोस्तों मुझे बस यही जानकारी देनी थी आप सभी के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।